हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एमआर स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र एमआर यादव। आज हम लोग काउंटिंग फिगर में काउंटिंग ट्रायंगल यानी त्रिभुज की संख्या को गिनना सीखेंगे। तो देखिए, तो इसका पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, तो जैसे इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है, तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करना है। देखिए, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। यहाँ देखिए, तो इसे बेस कहते हैं, इसे बेस यानी आधार कहते हैं। 1 2 3 4। अब आपस में सबको जोड़ देना है। देखिए, तो क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4। अगर सबको जोड़ते हैं तो देखिए, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 यानी कि 10। अब देखिए, तो ये भी त्रिभुज का आधार है, तो आधार है तो फिर से यहाँ काउंटिंग करेंगे। देखिए, तो 1 2 3 4, तो इस सब को भी जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। यहाँ भी 10 हो जाता है और यहाँ भी 10, यानी 10 और 10 को जोड़ेंगे तो यानी 20 हो जाएगा। यानी त्रिभुज की संख्या इस आकृति में 20 हो गया। या जोड़कर भी लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ वाला बच गया तो लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4। अगर ये सब को जोड़ते हैं तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। ये दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो ये 20 हो जाएगा। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 20। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 4 है, 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। और यहाँ 2 बेस है तो 10 × 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 20 हो गया। देखिए, तो इस आकृति में आपको क्या करना है, जैसे ये आधार है यानी बेस है, तो पहले इसको काउंटिंग करना है, नंबरिंग करना है। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5। इसको अगर सबको ऐड करके लिखेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर इस सब को जोड़ते हैं तो देखिए, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 तो 15 हो गया। अब देखिए, तो ये एक आधार है, ये भी एक आधार है, तो आपको यहाँ भी काउंटिंग करना पड़ेगा। 1 2 3। अगर देखिए, तो 1 + 2 + 3, अगर इस सब को जोड़ते हैं तो 3 2 5 और 1 6 यानी 6 हो गया। देखिए, तो ये भी आधार है, तो यहाँ जहाँ तक आधार रहे वहीं तक काउंटिंग आपको करना है। जैसे यहाँ तक 2 डब्बा में आधार है तो क्या करना है, 1 और 2। देखिए, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ तक आधार था तो यहाँ तक काउंटिंग किए, यहाँ तक आधार है तो यहाँ तक काउंटिंग किए हैं। जहाँ तक आधार रहे वहाँ तक काउंटिंग करना है। अब अगर सबको आपस में जोड़ते हैं तो 15 6 देखिए, तो 21, 21 और 3 24। यानी कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या जो है 24 हो गया। नेक्स्ट आकृति में देखिए, तो यहाँ देखिए, तो ये आधार है यानी बेस है, तो क्या करना है, काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 यानी सबको जोड़कर यहाँ लिख देते हैं तो ये 15 हो जाएगा। देखिए, तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। अब देखिए, तो जहाँ तक आधार रहे वहाँ तक काउंटिंग करना है, यानी पूरा आधार है तो पूरा काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5, फिर 1 से 5 तक को अगर ऐड कर जोड़ते हैं तो ये 15 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ तक आधार है, तब यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ तक क्या है, आधार है, तो यहाँ तक काउंटिंग करेंगे। 1 2 3, 3 2 5, 5 1 6। अगर सबको आपस में जोड़ते हैं तो देखिए, तो 15 15 30 हो जाएगा। 30 और 6 36, 36 और 6 42। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है 42 है। देखिए, तो अब इस आकृति में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ तक आधार है तो यहाँ तक काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यानी सबको आपस में जोड़कर भी लिखेंगे तो वैसा ही होगा। देखिए, तो 1 + 2 + 3 + 4। अगर सबको आपस में जोड़ते हैं तो 2 1 3, 3
3 3 6 6 4 10 हो गया। देखिए तो यहाँ तक आधार है तो यहीं तक काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 और सबको आपस में जोड़ कर लिखते हैं। देखिए तो 1 + 2 + 3 यानी 2 1 3 और 3 और 3 तो 6 हो गया। देखिए तो यहाँ तक क्या है आधार है तो यहाँ तक काउंटिंग करेंगे 1 और 2। तो ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 1 + 2 = 3 हो गया। यहाँ देखिए तो 1 2 3 यहाँ तक आधार है तो यहाँ तक काउंटिंग करेंगे यानी 1 + 2 + 3 जोड़ते हैं। देखिए तो 2 और 1 3 3 और 3 6 यानी सबको आपस में जोड़ते हैं तो देखिए तो कितना हो जाता है 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 और 3 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या 25 हो जाएगा। कुल मिलाकर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 25 हो जाएगा। देखिए तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो आपको क्या करना है, जैसे कि देखिए तो ये आधार है, ये त्रिभुज का आधार है तो आपको क्या करना है, इधर से देखिए तो 1 2 3 यानी 3 डब्बा है 1 2 3 तो 1 2 3 लिख दिए। अब देखिए तो ये भी त्रिभुज का आधार है, ये भी त्रिभुज का आधार है तो आपको क्या करना है, जैसे 1 2 3 इधर से भी 3 डब्बा है। देखिए तो 1 2 3 1 2 3 यानी 3 तक आया है तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखिए 3 लिखना है। जो संख्या यहाँ दोनों में बराबर आएगा उस संख्या को पहले लिखना है और उसका घन करना है यानी क्यू करना है। तो देखिए तो 3 का पावर 3 है यानी कि 3 को 3 बार लिखना है। पावर 3 है तो वही संख्या को 3 बार लिखेंगे। देखिए तो 3 × 3 तो 9, 9 × 3 तो 27 यानी 3 का क्यू जो है 27 होता है। यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है 27 हो गया। अब देखिए तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो ऐसी आकृति को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए बेस पकड़ना पड़ेगा। बेस पकड़ते हैं यानी आधार देखते हैं तो देखिए तो इधर से ये आधार हो जाता है। तो यहाँ देखिए काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 यानी 5 डब्बा है 1 2 3 4 5 ऊपर तक। देखिए तो इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि ऊपर से भी काउंटिंग किए तो 5, नीचे से भी काउंटिंग किए तो 5। तो जो संख्या यहाँ लास्ट में आता है उस संख्या को लिखना है, उसके बाद क्यू करना है यानी घन करना है, पावर क्यू चढ़ाना है। देखिए तो 5 पर पावर 3 यानी जो संख्या पर पावर 3 है वही संख्या को 3 बार लिखना है। तो 5 × 5 × 5 अगर हल करते हैं तो 5 × 5 25 और 25 × 5 तो यहाँ 125 हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है 125 हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।